हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग प्लैटर। आज का ये वीडियो उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है जो एचटेट, टीजीटी, पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है, एचटेट का एग्जाम क्वेश्चन पेपर जो होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले हमारे पास होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो आपका आता है 30 मार्क्स का। सेकंड आपके पास होता है लैंग्वेजेस, जिसमें हिंदी और इंग्लिश के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो भी आपका होता है 30 मार्क्स का। ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस आते हैं हिंदी और इंग्लिश से। थर्डली आपके पास आता है जर्नल स्टडीज, जो भी आपका ये भी आपका 30 मार्क्स का होता है, जिसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग और जीके के ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं और अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं इन तीनों टॉपिक्स में से। फोर्थ नंबर पे आपका आता है सब्जेक्ट पेपर, जिसमें से आपके पास आता है 60 मार्क्स का। तो इन टोटल आपके पास क्वेश्चन आते हैं 150, जो होते हैं आपके 150 मार्क्स के, और आपका क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 90। ठीक है, तो अगर अभी तक आप सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पेपर पर फोकस कर रहे हैं, उसमें से आप मैक्सिमम कितना स्कोर कर सकते हैं? 60। और अगर अभी तक आपने इन तीनों को रिवाइज या स्टडी ही नहीं किया है, तो आपका एचटेट क्लियर नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, अब आपको करना क्या है? आपको इन तीनों सेक्शंस पर फोकस करना है फॉर 3 to 4 डेज। जो आपके 3-4 डेज रह गए हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ इन सेक्शंस पे फोकस करना है। और लास्ट डे आपके पास टाइम बचता है, तो आप इसे भी ज़रूर रिवाइज करिए। ठीक है, तो जो सीडीपी है आपका एचटेट में, ये टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं आता है सिंपली, जिसमें आपको कॉमन सेंस से यूज़ करके आंसर दे देना है। इसमें आपके पास थोड़ा टफ होता है क्योंकि डिफरेंट थियोरीज होती हैं। तो आपको अभी एक दिन स्पेंड करना है एटलीस्ट। अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो उसे ज़रूर रिवाइज कीजिए, क्योंकि जो डिफरेंट थियोरीज हैं उन्हें याद करना या रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इसी तरह से हिंदी और इंग्लिश अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो उसे रिवाइज ज़रूर करिए, और अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसे हाफ हाफ डे देकर 1 डे कंप्लीट पूरा हिंदी और इंग्लिश को देखिए, उससे एक बार कंसेप्ट ज़रूर देखिए। इंग्लिश में आपके पास आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस, नाउन्स, बहुत बेसिक टॉपिक्स आते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आता है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप उसमें स्कोर नहीं कर पाओगे। और इसी तरह से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और हरियाणा जीके भी थोड़ा-थोड़ा आप एक दिन लगाकर तीनों टॉपिक्स को ज़रूर देखिए, ताकि आपको फ़ॉर्मूलाज़, जो भी आपके पास टेक्निक्स हैं रीजनिंग की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो डिफरेंट फ़ॉर्मूलाज़ हैं, वो आपको एक बार रिवाइज़ हो जाएँ। ठीक है, तो ताकि आप 15 और 15 मार्क्स एटलीस्ट इन तीनों सेक्शन से स्कोर करें और 45 मार्क्स इधर से स्कोर करें, तो आपके पास 90 मार्क्स एटलीस्ट हो जाएं। ठीक है, तभी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाएगा। फाइन। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, अब आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं, सपोज प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है और आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हैं, तो वहाँ पर आपको जाकर ना तो ज़्यादा एक्साइटेड होना है, ना तो आपको ज़्यादा एक्साइटेड होना है अगर पेपर इजी आ जाता है या नॉर्मल आ जाता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस स्टार्टिंग के देखते ही आपको एक्साइटेड नहीं हो जाना है अगर वो आपको आते हैं, ना ही आपने टेंस्ड हो जाना है अगर कुछ क्वेश्चंस आपने रीड किए और वो आपको नहीं आते हैं और आपको ऐसा लगता है पेपर बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है या इजी है, तो वो सभी स्टूडेंट्स के लिए एक जैसा ही है। ठीक है, अगर डिफ़िकल्ट है तो वो सबके लिए डिफ़िकल्ट है, और आपको टेंस्ड होकर, सपोज़ आपके आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ईज़ी हों, ठीक है, ये आपको आते हों, लेकिन आपको आते होंगे वो क्वेश्चंस, तब भी आप गलत कर देंगे क्योंकि आप ऑलरेडी नर्वस हो चुके हो। ठीक है, तो आपको इन केस पेपर इजी है या नॉर्मल है या डिफिकल्ट है, तो आपको ना एक्साइटेड होना है और ना ही टेंस्ड होना है। ठीक है, और एक चीज़ और, आपके पास टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो 150 हैं, और 150 ही आपके मार्क्स हैं, और आपके पास सेम 150 ही मिनट्स हैं। ये चीज़ आपको माइंड में लेकर चलनी है। हर क्वेश्चन के लिए आपके पास सिर्फ 1 ही मिनट है।
ये मैं आपको लास्ट मिनट पे इसीलिए ध्यान करा रही हूँ, याद करा रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ हम लास्टली भूल जाते हैं कि हमारे पास सिर्फ पेपर करने बैठते हैं कि 150 ही मिनट है। एक क्वेश्चन पर भी हम 5 मिनट्स वेस्ट कर देते हैं। तब आपके पास क्या होगा, 150 क्वेश्चंस में से आप लास्ट में 145 तक ही पहुंच पाओगे अगर सिर्फ आपने 5 मिनट एक क्वेश्चन पे वेस्ट किए हैं। तो जो लास्ट 5 क्वेश्चंस थे, अगर उनको सिर्फ आप 1 मिनट में भी आंसर कर सकते थे, आपको आते थे वो क्वेश्चंस, तब भी आप वो क्वेश्चंस तुक्का मारा है सिर्फ कि बी, बी, सी, ए बिना रीड किए, ठीक है? तब आप इन 5 क्वेश्चंस की वजह से, सपोज़ आपका 85 स्कोर आया और आप इन 5 क्वेश्चंस की वजह से आप 90 स्कोर कर सकते थे, और जो आप नहीं कर पाए, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे बिल्कुल भी नहीं देना है। ये आपने एग्ज़ाम सेंटर में बैठने से पहले हर टाइम सोचते हुए ही पेपर को अटेम्प्ट करना है। फाइन। सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। थैंक यू सो मच।